स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल पब्लिक बोले बिंदास में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और सीरियस मुद्दा है। वह है दोस्तों कल दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस रविशंकर प्रसाद और प्रधानमंत्री जी कल परसों दोस्तों दक्षिण के दौरे पे गए थे। उसमें एक शब्द का दोस्तों चर्चा किए थे, वो है कच्चा तीबू द्वीप। कच्चा तीबू द्वीप, इसको देख लीजिए, कच्चा तीबू द्वीप। तो दोस्तों आज चर्चा करेंगे यही कच्चा तीबू द्वीप के बारे में। जानेंगे दोस्तों इस द्वीप का क्या इतिहास है। बीजेपी जो आरोप लगा रहे हैं कि 1974 में जो इंदिरा गांधी ने समझौता करके कच्चा तीबू द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया, क्या वो तो उसके द्वारा यह लिया गया निर्णय आज बीजेपी जो है बता रहे हैं कि गलत है। तो समझेंगे यही दोस्तों कि इंदिरा गांधी द्वारा उस समय द्वारा लिया गया निर्णय क्या सही था या गलत था, और आरोप बीजेपी ने क्यों लगा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कच्चा तीबू द्वीप के इतिहास के बारे में। आखिर इस द्वीप की खोज किसने की, इस द्वीप का क्या इतिहास रहा। ठीक है, चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं। जब पहला इस कच्चा तीबू द्वीप का जो वर्णन मिलता है दोस्तों, आज से करीब 144 साल पीछे इतिहास में लौट के जाइएगा दोस्तों। तो 1763 में दोस्तों मद्रास के गवर्नर थे रॉबर्ट पार्क। कौन थे? रॉबर्ट पार्क। दोस्तों इसी ने एक जलडमरू मध की खोज की। ठीक है, बाद में इसी के नाम पे पड़ गया दोस्तों पाक जलडमरू मध। पाक जलडमरू मध। ठीक है, यही पाक जलडमरू मध के बीच में दोस्तों पड़ता है कच्चा तीबू द्वीप। यह करीब पाक जलडमरू मध में करीब 285 एकड़ में फैला है यह कच्चा तीबू द्वीप। ठीक है, यह भारत के समुद्री तट से, आपको पता होगा भारत का समुद्री तट जो करीब 7500 किलोमीटर स्क्वायर रेंज में फैला हुआ, करीब 11 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में 9 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैला हुआ। ठीक है, तो भारत के समुद्र तट से 12 किलोमीटर दूरी पर है भारत का यह कच्चा तीबू द्वीप। इसके बाद जाफना से करीब 64 किलोमीटर दूरी पर है यह कच्चा तीबू द्वीप। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा पहला वर्णन यहाँ मिलता है कच्चा तीबू द्वीप के वर्णन। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो आपको दोस्तों 1880 के आसपास में रामनाथपुरम के राजा और रामनाथपुरम के जो है डिप्टी कलेक्टर थे एडवर्ड टर्नर। यानी रामनाथपुरम के राजा और एडवर्ड टर्नर थे, दोनों के मध्य एक समझौता हुआ। इस समझौते तहत क्या हुआ कि रामनाथपुरम के राजा को 70 गांव, ठीक है, और 11 द्वीप की जो है प्रशासनिक जिम्मेदारी वह रामनाथपुरम के राजा को दी गई। उस 11 द्वीप में से एक था दोस्तों ये कच्चा तीबू द्वीप। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों एक कच्चा तीबू द्वीप की चर्चा मिलता है 1880 के आसपास में। रामनाथपुरम के राजा और अंग्रेजों के वहां के डिप्टी कलेक्टर थे रामनाथपुरम के एडवर्ड टर्नर का समझौता हुआ था। उसमें 70 गांव 11 द्वीप को रामनाथपुरम के राजा को दिया गया था। उन्हीं 11 द्वीप में से एक द्वीप था कच्चा तीबू द्वीप। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा दोस्तों, तो 1913 के आसपास में भी जो रामनाथपुरम के राजा और भारत में तो उस समय विदेश सचिव थे, उसके मध्य समझौता, उसमें भी दोस्तों कच्चा तीबू द्वीप की जानकारी मिलती थी। उसके तहत क्या हुआ था कि रामनाथपुरम राजा को पट्टे पर दे दी गई थी कच्चा तीबू द्वीप। ठीक है, क्योंकि कच्चा तीबू द्वीप की प्रशासन करना है, उसका जो भी रेवेन्यू आने वाला है, उसमें जो भी मछली पालन वगैरह होता है उसके साझा करेंगे अंग्रेजों के साथ उसका रेवेन्यू रामनाथपुरम के राजा। ठीक है, तो ये इसका कुछ इतिहास रहा है। इसके बाद एक और चीज आपको बता देते हैं कि ये रामनाथपुरम के राजा आखिर थे कौन। ठीक है, तो इसका इतिहास यह है दोस्तों रामायण से जुड़ा हुआ है। जब दोस्तों आपको पता होगा जब सीता का हरण हो गया था तो समुद्र के पार जाना था। सीता खोते हनुमान जी जब खोज पता किया कि सीता जी जो है रावण के पास लंका में है, तो लंका को पार करने के दोस्तों आपको समुद्र पार करना था।
तो समुद्र पार कैसे किया जाए, तो आपको पता होगा दोस्तों, नील और जामवंत ने समुद्र का निर्माण किया था। तो राम भगवान जब समुद्र पार कर गए तो समुद्र की रख रखाव की जिम्मेदारी दोस्तों रामनाथपुरम के वहां के राजा थे उसको दी गई थी। ठीक है, उस रामनाथपुरम के राजा को दोस्तों सेतुपति कहा जाता है। सेतुपति यानी सेतु के देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी रामनाथपुरम के राजा को, उसी राजा को दोस्तों सेतुपति भी कहा जाता था। ठीक है, तो बाद में दोस्तों इसी से रामनाथपुरम के राजा पर दोस्तों चोल ने शासन किया, पांड्या ने शासन किया। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजों ने दोस्तों रामनाथपुरम को राजा था उसको पट्टे पे दे दिया था, कच्चा तीबी द्वीप को पट्टे पे दे दिया था। ठीक है, तो इसका दोस्तों कुछ इतिहास इस प्रकार रहा। इसके बाद इस कच्चा तीबी द्वीप का विवाद दोस्तों 1925 में भी उठा था, लेकिन 1925 का विवाद उठा था तो वहां का उस समय तो आपको पता होगा दोस्तों, अंग्रेज जो थे श्रीलंका पर भी राज कर रहे थे और भारत पर भी राज कर रहे थे। तो अंग्रेज ने उस समय माना कि कच्चा तीबी द्वीप जो है यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, कच्चा तीबी द्वीप भारत का अभिन्न हिस्सा अंग्रेज उस समय भी माना था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आजादी के बाद में नेहरू के समय भी दोस्तों कच्चा तीबी द्वीप का मामला उछला था, लेकिन नेहरू जी ने इस मामले को नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों इंदिरा गांधी समय 1974 में इंदिरा गांधी ने इस पर संजीदगी दिखाते हुए समुद्री सीमा समझौता किया श्रीलंका के साथ। ठीक है, उस समुद्री सीमा समझौता के तहत क्या किया कि कच्चा तीबी द्वीप जो था वह श्रीलंका को दे दिया गया। उसमें कुछ शर्तें तय की गई। शर्त यह था कि भारत के मछुआरा है जो कच्चा तीबी द्वीप पे मछली मार सकता है और वहां पे जाल सुखा सकता है। ठीक है, मछली मार सकता है और जाल सुखा सकता है। और तीसरा समझौता वहां था दोस्तों, सेंट एंटनी करके वहां चर्च है, उस कच्चा तीबी द्वीप पर जाइएगा, जानकारी मिल रहा है कि सेंट एंटनी चर्च है, उस चर्च पर भारत के लोग भी जा सकते हैं और श्रीलंका के लोग भी आके अपना तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, क्रिश्चियन लोग। ठीक है, ये वहां पर 1974 में यही 3 समझौता हुआ था। इस 3 समझौते के तहत कच्चा तीबी द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया। फिर 1976 में दोस्तों ये समझौता टूट गया। इसके तहत ना तो आप भारत के मछुआरा जा सकता है, मछली मार सकता है, ना ही जाल सुखा सकता है, भारत और श्रीलंका दोनों। ठीक है, कोई नहीं कर सकता। तो 1974-76 में यही 2 समझौता था इंदिरा गांधी के समय। ठीक है, यह भी बात बेसिकली इंदिरा गांधी ने इसलिए कच्चा तीबी द्वीप को दे दिया कि इंदिरा गांधी ने कहा कि यह द्वीप जो है कच्चा तीबी यह पूरी तरह से निर्जन है, भारत के लिए इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, यह कहकर दोस्तों यह द्वीप दे दिया गया था। और दूसरा इसने कारण बताया अगर यह द्वीप दे देते हैं दोस्तों तो भारत और श्रीलंका के बीच जो मछुआरा का विवाद जो चल रहा है दोस्तों, यह विवाद सुलझ जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों इंदिरा गांधी ने इस द्वीप को दे दिया था। लेकिन ऐसा हुआ दोस्तों कि भारत और श्रीलंका के बीच जो है मछुआरा की विवाद तब भी था और अब भी बना हुआ, अभी भी समस्या 10 का 10 तमिल मछुआरा की विवाद बना हुआ। ठीक है, तो पूरा इतिहास दोस्तों इसका यही रहा। अब कल दोस्तों बीजेपी ने, देखिए दोस्तों कच्चा तीबी द्वीप का महत्वपूर्ण भारत के लिए इसलिए भी है दोस्तों कि एक तो वहां पर मछली पालन होता है। ठीक है, इसके बाद पर्यटन के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद कच्चा तीबी द्वीप पर दोस्तों धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां सेंट एंटनी चर्च है। इसके बाद दोस्तों कच्चा द्वीप के आसपास में दोस्तों हो सकता है दोस्तों गैस का या अन्य प्राकृतिक गैस का दोस्तों बहुत बड़ा भंडार की संभावना है। तो इन सब आधारों पर दोस्तों कच्चा तीबी द्वीप हमारे लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसको निर्जन करके दे दिया गया। उस समय की जो भी परिस्थिति या रणनीतियां थी इंदिरा गांधी ने इसलिए दे दी ताकि हमारे देश, दोनों देश के बीच आपस में संबंध जो है वो मजबूत हो जाए। दोस्तों आपको एक जर्मनी का एक शासक हुआ दोस्तों, उसका नाम था हिटलर। उसने विदेश नीतिक संबंध में कहा था कि 10 कदम आगे बढ़ के अगर 2 कदम हम पीछे हट जाते हैं फिर भी दोस्तों 8 कदम आगे बढ़ने के समान है। ठीक है, राजनीति में यह सब होता है। तो इंदिरा गांधी ने दोस्तों यही सोचा कि अगर यह निर्जन द्वीप है, अगर इसको दे देते हैं तो दोनों देश के बीच जो संबंध है दोस्तों हमारे लिए सुधर सकता है। फिलहाल वो संबंध तो खैर उस समय सुलझ गया भारत और श्रीलंका का संबंध, लेकिन जिस मुद्दे के साथ इंदिरा गांधी ने दिया था कि तमिल का जो मछुआरा का विवाद है दोस्तों वो विवाद सुलझ जाएगा, लेकिन वो विवाद सुलझा नहीं, वो विवाद 10 का 10 बना हुआ है। तो ये हो गया दोस्तों। देखिए वर्तमान में जो बीजेपी ये कच्चा तीबी द्वीप की जो ये बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने गलती किया, देखिए उस समय की जो भी रणनीतिक परिस्थितियां था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब
सही मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारे लिए चाहे निर्जन रहे या कुछ भी रहे, उसके साथ भूमि के साथ दोस्तों लोगों का एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। अगर निर्जन नहीं है तो हम ऐसे थोड़े किसी को हम दे सकते हैं, ठीक है। इसी पर बहस करते हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के साथ। दोस्तों उसी का एक सांसद था दोस्तों महावीर त्यागी, ठीक है। 1962 या 63 के आसपास दोस्तों चर्चा कर रहे संसद में हो रहा था कि महावीर त्यागी ने कहा कि आपने जैसे कि 1962 की युद्ध में चाइना ने बहुत सारे हिस्से को दोस्तों कब्जा लिया था, भारत के हिस्से को। तो नेहरू गांधी ने उसका डिफेंड यह किया कि जो भी हिस्सा चाइना ने मतलब कब्जे में लिया है वो काफी निर्जन है, भारत के लिए से कोई उपयोगी नहीं है। तो महावीर त्यागी जी दोस्तों ये गांधीवादी विचारधारा के लोग थे और ये टोपी पहनते थे। तो महावीर त्यागी ने सर पर से टोपी निकाल के और नीचे रख दिया और कहा कि मेरा भी सिर खाली है, इस पर बाल नहीं है, तो क्या इस सिर पर कोई भी 4 जूते मार के निकल सकता है या कोई भी सर कलम कर सकता है मेरे सर को अगर इस पर बाल नहीं है। तो इस आधार पर दोस्तों विवाद हुआ था। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर कोई हमारे लिए निर्जन भूमि है, उस पर कोई हमारे लिए उपजाऊ नहीं है, तो इसे हम किसी को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार मानते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी ने दोस्तों उस समय, अब हालत परिस्थिति जो भी हो लेकिन नहीं देना चाहिए था, ठीक है। तो ये मुद्दा उठा रहे हैं दोस्तों बीजेपी की कच्चा विधि पर इंदिरा गांधी ने गलती किया, ठीक है। मानता हूं दोस्तों ये नहीं देना चाहिए, भूमि हमारे लिए निर्जन है तो इसका क्या मतलब हम अपना भूमि दान कर देंगे, नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन वर्तमान में दोस्तों ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? देखिए दोस्तों राजनीतिक सिर्फ यह मुद्दा एक अब राजनीतिक रू हो गया। कच्चा विधि संभव है नहीं दोस्तों, अब भारत सरकार वापस लेता है, वापस उसी संभव में होगा जब हमें श्रीलंका से फिर से हमें युद्ध करना पड़ेगा। बिना युद्ध के अब संभव है नहीं दोस्तों, ठीक है। एक तो हमारे पड़ोसी देशों के साथ पहले दोस्तों संबंध काफी खराब चल रहा है। बांग्लादेश के साथ हमारा संबंध दोस्तों अभी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि दोस्तों परसों तरफ से दोस्तों बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन का नारा चला है। इसके बाद मालदीव के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है, चाइना के साथ ऑलरेडी हमारा सीमा विवाद चल रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है, इसके बाद नेपाल के साथ हमारा दोस्तों काला पानी का विवाद चल रहा है। इस पर देख लीजिए दोस्तों, तो पड़ोस के सभी देशों के साथ हमारा संबंध करीब करीब ठीक नहीं चल रहा। ऐसे में अगर दोस्तों अभी कच्चा द्वीप का दोस्तों विवाद उठाते हैं तो यह काफी गंभीर है, क्योंकि इससे श्रीलंका के साथ भी हमारा संबंध खराब हो जाएगा। क्यों? अगर श्रीलंका के साथ दोस्तों अभी संबंध हमारा खराब हो जाता है तो भारत के लिए मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल हो दोस्तों? क्योंकि श्रीलंका का दोस्तों अभी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रहा है, ठीक है। और श्रीलंका के साथ अभी विवाद कर दे तो श्रीलंका पूरी तरह दोस्तों चाइना के पास चला जाएगा। चाइना दोस्तों ऑलरेडी हाथ फैलाए खड़ा कि श्रीलंका हमारे पास आ जाए। और हब्बन टोटा पोर्ट जो श्रीलंका दोस्तों, वो पोर्ट चाइना ने अपने लीज पे ले रखा है। अगर दोस्तों भारत के साथ थोड़ा सा भी श्रीलंका का विवाद होता है तो पूरी तरह दोस्तों श्रीलंका चला जाएगा चाइना के पास। अगर चाइना के पास चला गया तो भारत के लिए कितना मुश्किल होगा आपको भी पता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों श्रीलंका के साथ अभी दोस्तों इस प्रकार की विवाद करना ठीक नहीं है। अब ये विवाद उचित भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब संभव है नहीं कच्चा द्वीप को हम युद्ध करके दोस्तों उस द्वीप को ले लिया जाए, ठीक है। तो ये मुद्दा बेसिकली राजनीतिक है। राजनीति इसलिए अब दोस्तों बीजेपी उठा रहे हैं कि दोस्तों बीजेपी का नारा इस बार है कि हमें 400 पार करना है। 400 पार बीजेपी का तभी हो सकता है जब दक्षिण में दोस्तों करीब करीब 100 दक्षिण राज्यों में 130 सीट है। पिछले बार जब 2019 का दोस्तों लोकसभा चुनाव हुआ 130 सीट में से मात्र दोस्तों उसको बीजेपी को 29 सीट प्राप्त हुआ था। कितना सीट प्राप्त हुआ? 2900। तो 400 का लक्ष्य इस बार तभी पार होगा दोस्तों जब साउथ के राज्यों से बीजेपी में अच्छा खासा सीट आएगा, तभी पार होगा, वैसे नहीं होगा। तो इस कारण से दोस्तों बीजेपी चाह रहा है कि साउथ में इस प्रकार की मुद्दा को उठा कर दोस्तों और तमिलनाडु के जो राज्य है दोस्तों वहां के लोगों के साथ एक भावनात्मक खेल खेला जाए, ठीक है। भावनात्मक खेल के माध्यम से वोट को सिर्फ बटोरना है, अपना वोट परसेंटेज को बटोरना है। इसलिए दोस्तों बीजेपी इस मामला को उठा रहा है। बाकी इसको पता है कच्चा द्वीप तो अभी आप संभव है नहीं, क्योंकि इससे बिना युद्ध किए अब ये द्वीप हमें मिलने वाला है नहीं और युद्ध करना हमारे हित में अभी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यह राजनीतिक मुद्दा है, ठीक है। चलिए मान ले दोस्तों इंदिरा गांधी ने उस समय गलती किया तो बीजेपी कौन दोस्तों दूध का धुला हुआ, उसने भी तो गलती किया है। 2015 में दोस्तों बांग्लादेश का सीमा समझौता हुआ, उसके तहत दोस्तों क्या किया कि 111 गांव दोस्तों बांग्लादेश की दे दिया और मात्र 51 गांव भारत सरकार को प्राप्त हुआ। उसमें तो उसके तहत दोस्तों 10,000 एकड़ भूमि जो है बांग्लादेश को दे दिया गया और कच्चा द्वीप कितना है? 285 एकड़ का है। तो बीजेपी ने तो गलती किया दोस्तों। ये गलती सही मैंने ये होता है दोस्तों, विदेश राजनीति जो होता है वैश्विक राजनीति होता है दोस्तों समय परिस्थिति और हालात के अनुसार होता है, ठीक है।
और अपने देश के हितों के अनुकूल होता है। और अगर 111 गांव दोस्तों हमने दे दिया, उसके साथ हमने 51 गांव मिला दोस्तों, इससे क्या हुआ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के मध्य आपसी संबंध दोस्तों मजबूत हुआ। इसी प्रकार दोस्तों इंदिरा गांधी ने भी यही रणनीति अपनाया कि अगर ये द्वीप दे देते हैं तो भारत श्रीलंका के मध्य रिश्ते मजबूत हो गए और जो भी समस्या है दोस्तों वह कम सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब भी दोस्तों बांग्लादेश के साथ हमारे सीमा साथ समझौता भारत और बांग्लादेश में ये एक नदी का जल का विवाद चल रहा है दोस्तों, तीस्ता नदी जल बंटवारा, तीस्ता नदी का दोस्तों अभी विवाद बांग्लादेश के साथ चल रहा है। इसके बाद सीमा का विवाद अभी दोस्त बना हुआ, तो उस अभी बीजेपी ने अभी जो समझौता किया वो भी अभी तभी समस्या का समाधान नहीं हुआ था इंदिरा गांधी के समय, अब भी दोस्तों समस्या का समाधान नहीं हुआ। ठीक है, तो बीजेपी ने गलती किया है और कांग्रेस के समय इंदिरा गांधी उसने भी दोस्तों गलती किया है। हमें अपने भूमि चाहे हमारे उपयोग हो या नहीं हो दोस्तों, हम अपने भूमि को दूसरे देश को नहीं दे सकते। ठीक है, तो बात यही हुआ दोस्तों, उस समय जो हालात परिस्थिति होता है उसके अनुसार फैसला लिया जाता है। जिस प्रकार अभी बीजेपी ने 2015 में बांग्लादेश से समझौता किया तो हालात परिस्थिति और अपने देश के हित के अनुकूल में लिया जाता है। ठीक है, तो इस आधार से दोस्तों ये अभी का जो भी दोस्तों ये मुद्दा चल रहा है बेसिकली पूरी तरह से बीजेपी के लिए एक राजनीतिक मुद्दा है। ठीक है, इससे भारत का ज्यादा कुछ हित होने वाला नहीं है। हित सभी संभव दोस्तों जब हमें श्रीलंका के साथ युद्ध करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों अभी पीओके का मुद्दा जैसे बार बार उठते रहता है, पीओके के मुद्दा दोस्तों तभी सुलझ होगा दोस्तों, हमें फिर पाकिस्तान से हमें युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, बिना युद्ध के पीओके हमें नहीं मिल सकता है। ठीक है, इसी प्रकार जिस जगह कच्चा द्वीप हमें बिना युद्ध किए नहीं मिल सकता है। तो पूरा विवाद दोस्तों इसी प्रकार का चल रहा है। ठीक है, तो न इंदिरा गांधी उस समय गलत है, न इस समय दोस्तों बीजेपी 2015 में जो बांग्लादेश समझौता किया ये भी गलत नहीं है, क्योंकि हालात परिस्थिति और भारत के हित के अनुसार कोई भी नीति कानून बनता है और निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का मुद्दा उठाना एक प्रकार की पूरी तरह से दोस्तों राजनीतिक है। ठीक है, ये पूरा एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। अगर कुछ कमी रह गया तो हमें जरूर बताइएगा ताकि हम सुधार करके दोस्तों अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।